यस। यस, आ रही आवाज? शिमू एंड रजनी भगत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? यस सर, आ रही है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम देखा था और मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको जाते जाते लिख दी थी। बराबर है, ए प्लस बी वाला वो सब सिस्टम अपने लिख लिया था। फिर मैंने कल एक फॉर्मूला भी समझाया आपको, ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ। ये वाला फॉर्मूला भी समझाया था, याद है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, याद है? एल ए इंटू बी वगैरह वगैरह तक हमारा हो चुका था। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग नाम या क्वेश्चन करेंगे अपन पहले कुछ, फिर आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैंने एक दो कल क्वेश्चन भी कराए थे। हाँ, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अमित, सुचेता एंड नीति, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो क्वेश्चन को। अमित, सुचेता एंड नीति स्टार्ट्स रनिंग ओवर अ सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट वन राउंड इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड एंड 32 सेकेंड, 24 एंड 32 सेकेंड। मतलब कोई भी तीन नाम दिए रहेंगे आपको, और बोला है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा गोल ट्रैक स्टेडियम के जैसा। तो यहाँ से भागना स्टार्ट किया इन तीनों ने, यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया इन तीनों ने। तो क्या हुआ, वो गोल घूमते घूमते वापस से मतलब घूमने लगे। वन राउंड कंप्लीट करते हैं। ये जो है, ये जो है 18 वाला, वो कंप्लीट करता है इतने समय में, 18 में। ये करता है 24 में, ये करता है 32 में। हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तीन लोग हैं, एक का नाम है अमित, एक का है सुचेता, एक का है नीति। आप में से ले लो लगे तो, शिमू, आफरीन, फिरदौस, ऐसे ले लो। ये हो गई शिमू, ये हो गई, ये हो गई रजनी, रजनी, और ये फिरदौस, ऐसा ले लो। ये तीनों लोग हैं, ये घूम रहे हैं। तो ये इतने देर में कंप्लीट करता है, ये इतने देर में कंप्लीट करता है, ये इतने देर में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी सेकेंड will they will the three meet again at the starting point as they all have started running at the same time? मतलब एक ही जगह से अगर इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया तो कितने सेकंड के बाद वापस से वो तीनों एक ही जगह पे आके मिल जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आया किस टाइप के आते हैं? तीनों का कुछ भी दिया रहेगा। अभी इधर टाइम दिया है, यहाँ से स्टार्ट करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर मैंने डार्क किया है। यहाँ से भागना स्टार्ट कर देंगे तीनों लोग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैंने बोला कि तीन लोग हैं, तीनों का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। तीनों लोगों ने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया एक साथ, ये भाग रहे। तो ऐसा कब होगा कि वापस से इसी इसी जगह पे वापस आके मिल जाएंगे?
ऐसा कब होगा कि ये तीनों भी वापस आके इसी जगह पे मिल जाएंगे, ये आपको निकालना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन रिपीट करना मतलब क्वेश्चन यही जिस्ट है जो मैं बता रहा हूं कि हाउ मेनी सेकेंड्स विल द थ्री मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एज दे ऑल हैव स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम पे अगर उन्होंने भागना स्टार्ट किया तो कितने समय के बाद वापस उसी जगह पे वो तीनों मिलेंगे, ऐसा पूछा है। तो आपको तीन कौन सी भी ऐसी चीजें दी रहेगी और बोला होगा कि स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, वो तीनों एक साथ कर रहे हैं एक ही जगह से, वापस से कब आएंगे, तब आपको क्या करना होता है ऐसे समय में, उनका निकालना होता है एलसीएम। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्या निकालना होता है अपने को, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो मैंने आपको बताया, तीन चीजें आपके पास, 18, 24 और 32, ये तीन चीजें। 18 मतलब क्या, 2 इंटू इसके फैक्टर, फैक्टर सोचो, 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 9, बराबर। फिर क्या आएगा, 9 मतलब 3 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये फैक्टर मैंने मेरे मन के अंदर तैयार कर लिए, आप लोग लगे तो ये जो कल सिखाया था मैंने इसके ऊपर से कर सकते। 24 मतलब 2 इंटू 12 होता है, मतलब 2 इंटू 6 होगा, मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये इसके फैक्टर बन गए। 32 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 16 होता है, मतलब 2 इंटू 8, मतलब 2 इंटू 2 ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बराबर है। अब इनमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम। मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। एचसीएफ वो चीज होती है जो तीनों में कॉमन होती है, मैंने कल बताया था। इनमें हमने कॉमन में देखने की जरूरत नहीं है, इनमें हमको कॉमन देखने की जरूरत नहीं है भी नहीं कोई कॉमन, कि है कोई कॉमन, हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है, ये देखो, ये दिख गया क्या, ये कॉमन है। तो एलसीएम कैसे निकालना होता है ये मैंने कल बताया, जो कॉमन होता है वो सिर्फ कितनी बार लेना होता है, एक ही बार लेना होता है। फिर बाकी बचा जो भी है वो सब लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सब लिख दो। ये तीनों में से एक ही जगह एक ही बार लिखना है बस। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर निकालो कितना आता है, 288। दैट इज योर राइट आंसर। 288 सेकेंड के बाद वो तीनों क्या मिलेंगे, एक जगह पे वापस से मिल जाएंगे। वो तीनों एक जगह पे क्या हो जाएंगे, वापस से मिल जाएंगे। क्लियर है? शिमू, रिपीट करो रिपीट करो, आप रिपीट करके देख लो। कौन है और एक, फिरदौस। क्लियर है? करना रफ, इसको रफ करूं, हो गया सबका लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन वापस से ध्यान से समझना सब लोग। क्वेश्चन है, पुनीत, विनीत एंड अजीत, तीन आदमी दिए उन्होंने, पुनीत, विनीत एंड अजीत, बिगिंस टू जॉग अराउंड अ स्टेडियम। वो तीनों स्टार्ट करेंगे जॉग करने के लिए, जॉगिंग के लिए गए, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग जो भी होता है। दे कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशन इन 45, 54 एंड 36 सेकेंड। मतलब ये 45 सेकेंड में करता, ये 54 सेकेंड में करता है, और ये 36 सेकेंड में करता है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टुगेदर मीटिंग स्टार्टिंग एट, वो सही सेम क्वेश्चन, राउंड मार रहे वापस से कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्या निकालेंगे अभी, एलसीएम निकालो। अब आएगा ना तुम्हें निकालने के लिए, डिडंट लिसन, अरे सेम क्वेश्चन सेम, ये सेकेंड दिया है, सेकेंड सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। शिमू, सेम करना है खुद से।
सर yesterday you told simple way how to calculate LCM. It takes time in exam. सही बात है सर, आपका कहना सही है, कल मैंने बताया भी था। लेकिन अगर HCF बनता नहीं है, हमें HCF पता नहीं है, उस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? हमें HCF पता होना चाहिए। हमारे पास HCF है क्या? और नंबर भी देखो कैसे बड़े बड़े नंबर दिए कि उन्होंने 3 डिजिट के नंबर नहीं दिए, ये 2-2 डिजिट के नंबर है। तो इसमें से आसानी से आ सकता है ना, इसमें टाइम क्यों लगेगा? जैसे 45 है तो मुझे पता है कि 5 का मल्टीपल है, तो 5 इंटू कितना होता है? 9 होता है, मतलब 3 इंटू 3 हो गया इसके फैक्टर। कौन सा टाइम लगा इसको लिखने के लिए? 36 मतलब 6 इंटू 6 होता है, मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। देखो आ गया। 54 का भी वैसे ही हो जाएगा, 2 इंटू, यस, कितना? 27, मतलब 3 इंटू 9, मतलब 3 इंटू 3 हो गया। और ही निकाल सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो और ही निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं होगी इसलिए टाइम लग रहा होगा। एलसीएम निकालना है, कॉमन टर्म क्या है? 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो ये पेयर बन गई। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब ये भी पेयर बन गई। तो ये 3 का जो एक बंच बना, ये देखो ये जो बंच बना हुआ है, तो इसका एक ही लेंगे हम लोग 3। इधर एक बंच बना इन तीनों का, उसमें से एक ही लेंगे हम लोग 3। क्या बचा? और ऊपर बचा 5 इंटू 3, नीचे क्या बचा? 2 इंटू 3 बचा, बस 2 इंटू 3, ये 3 बचा और ये 2 बचा था। नीचे 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर। इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। बोलो आंसर, आया क्या आंसर? अरे इतना समय लगना नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, कोई नहीं कर रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन? मैं कर देता हूँ, नहीं हो रहा है तुमसे तो। इसका आंसर आना चाहिए 540। आ रहा है क्या? चेक करो। 333, मतलब ये हो जाएगा 81। और ये 222, मतलब ये हो जाएगा 8, तो 10 हो जाएगा, 4। देखो आंसर क्या आता है जल्दी। आंसर आना चाहिए 540। ओके, आंसर क्या आना चाहिए? 540 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग अगर क्वेश्चन ऐसे आया आपको कि एलसीएम निकालने बोला है, एलसीएम निकालने बोला है 1/3, 5/6, 2/9,
कॉमा 4/27। ये कुछ ना ऐसे फ्रैक्शन दे दिए और इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है कि ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर कुछ भी देने दो, उसको देखना तक नहीं है हमें। हमें सिर्फ नीचे का जो नंबर दिए रहेंगे उनका एलसीएम निकालना होता है। अब एलसीएम निकालने की और एक मेथड बताता हूँ मैं, ताकि और आसान हो जाए तुम्हारा। देखो ये एक मेथड होती है, और इधर आपको लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 6, यहाँ पे लिखना है 9, यहाँ पे 27। सिर्फ डिनोमिनेटर को लिखना है, न्यूमरेटर को नहीं दिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब उसको देखना ही नहीं है। ओके, आपको एलसीएम निकालना था ना, आपको क्या निकालना था, क्या बोला था उसने, एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालना वो बता रहा हूं मैं, आई बात समझ में? ओके, तो पहले लगे तो यहाँ पे लिख लो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हैं ना, ऊपर के सारे नंबर, और एच डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, नीचे के सारे नंबर जो भी दिए आपको वो सब। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, क्या है नंबर्स वो, 1, 5, 2, 4। यहाँ से 2 से करेंगे, अगर हम लोग जिसको डिवाइड होता है उसको डिवाइड करेंगे। 1 को होता है क्या, नहीं करना है तो 1 को 1 रखो। 5 को होता है क्या, नहीं होता है तो एज इट इज। 2 को 2 से होगा, हाँ 1 लिख दो। 2 को 4 से होगा तो यस 2 2 जा। फिर से 2 से करने की कोशिश, 2 5 1, ये 2 का क्या बन जाएगा, 1। कौन बचा, 5। तो ये सारे 1 1 1 1 हो जाने चाहिए। क्या किया, आया समझ में? ये जो आता है इधर का, इस कॉलम में जो आया उसका मल्टीप्लाई कर डालो, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो ये 20 क्या बन गया तुम्हारा, एलसीएम। अब रही बात एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या है, 3 6 9 और 27। कॉमन सेंस है इसमें, एकदम बेसिक कॉमन सेंस लगेगा। इसमें 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, ये कितना है, 3 इंटू 3 है। तो सब में कॉमन कौन बन गया, सिर्फ 3 3 3। तो एचसीएफ क्या बन गया आपका, एचसीएफ क्या बन गया आपका, 3। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जब भी फ्रैक्शन का आएगा और वो एलसीएम अगर पूछता है आपको, तो कैसे निकालना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना लाया था अपन ने, वो 20 लाया था। सर एक सर मिनट, ये जो आपने हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने 29 लिखा ना, उसको हम सीधे कहाँ लिख 29 सकते हैं लिखा है ना, मैंने, 27 7, सॉरी 27, हाँ। सर, हम सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 9। हाँ, हमें हमें करना क्या है, हमें पूरे इसका पूरा सिस्टम जो दिया, ये 4 नंबर जो है, 4 फ्रैक्शन, उनका एलसीएम निकालना था। उसको बोलते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम निकालना चाहिए ना न्यूमरेटर का पहले, तो मैंने वो निकाल लिया। फिर एचसीएफ सर निकाल, मैंने हाँ वो नहीं बोला सर, मैंने जो लास्ट में आपने लिखा ना ये 27, हाँ आई हाँ, मीन टू से कि आप वहां पे लिख सकते हैं सीधे 3 इंटू इधर 9, क्या, हमने लिखा। हाँ अरे वो इसलिए लिखा है कि प्राइम फैक्टर में लिखा करते हैं हमेशा, मतलब कोई नंबर ओके, छूट ना जाए। 9 प्राइम नहीं, नंबर नहीं ना, यस सर, यस सर। इसलिए 3 इंटू 3 लिखा। क्योंकि और 9 वैसे भी 3 इंटू 3 होता है ना, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसमें, गलत तो नहीं है। नहीं सर वो नहीं, मैंने सोचा कि हम उस तरीके से नहीं लिख सकते, नहीं, बाकी कुछ 9 नहीं। प्राइम, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो सारे नंबर प्राइम ही होने चाहिए इसमें, यस सर। इसलिए हमने लिखा कोई नंबर छूट ना जाए। क्या पता कल इधर भी 3 होता, तो ये 3 3 3 सब मैच कर जाता, ऐसा। ओके सर। आया समझ में कैसे करना है, फिर आंसर क्या आएगा, सर 21। तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है। सर वो 27 जो है हाँ, डिनोमिनेटर, उसके ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 9 लिखा है 5 लिखा है। 27 के ऊपर 4 है। हेलो, 4 है।
4 है, ये 4, अच्छा 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 5 समझ है। नहीं आ रही थी वहां लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ठीक प्रॉब्लम। है, दिख नहीं रहा था। ओके ओके। ओ बर्तन बर्तन सारे। ठीक है, हो गया, डन। कर दो रफ इसको, हो गया तो बोल दो, फिर आगे बढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी। टॉपिक का नाम डालो साइक्लिसिटी। साइकिल, साइकिल पता है ना, साइकिल, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमने कल डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, 2 का कैसे लेते हैं, 3 का कैसे लेते हैं, 4 का कैसे लेते हैं, वैसे आज मैं साइक्लिसिटी पढ़ा रहा हूँ। ओके, स्पेलिंग अगर चाहिए होगा तो लिख लो, साइकिल, साइक्ली, CT, CYCLICITY, CYCLI, साइकिल लेके चले हम सिटी में, साइक्लिसिटी। ठीक है, अब साइक्लिसिटी की शुरुआत करते हैं हम 2 से। सर 1 से क्यों नहीं किया, बता, मतलब बाद में पता, 2 का लेने के बाद 1 का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या आता है। अब साइक्लिसिटी मतलब, इसको आप लोग 2 अगर लिखेंगे, इसके सिर के ऊपर, इसका हेड जो है, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सिर के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मैंने इसके सिर के ऊपर 2 लिख दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। इसके सिर के ऊपर 3 लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 8 आ जाएगा। इसके सिर के ऊपर अगर 4 आएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए, 16 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके सिर के ऊपर मैंने 5 लिख दिया, क्या आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है। जितना बार लिखा हुआ है ऊपर, जितना नंबर लिखा हुआ है, तो ये Yes, sir, आवाज, आवाज अटक रही है आपकी। सिग्नल की प्रॉब्लम है। सिग्नल क्या प्रॉब्लम है, तो मैं टॉवर बिठाने आऊँ क्या। गॉट इट सर, हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था, मुझे कहना क्या है वो पहले एक बार समझ लो। ये 2⁵, 2⁴, 2⁵ जो भी है, इसका मतलब क्या होता है, उतनी बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करना। ये तो आपको पता ही होगा, मतलब इतना भी डिफिकल्ट है नहीं चीज। 2⁵ मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2⁴ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। वैसे मैंने 2�6 कर दिया तो ये हो जाएगा 64। 2�7 कर दिया तो ये हो जाएगा 128। 2⁹ सॉरी 7 के बाद 8 आता है ना, 8 कर दिया तो ये आता है 256। बस, अब देखो ये ऐसा क्यों किया हमने, वो देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या आया, 2, सिर्फ एक ही डिजिट देखना है आपने को, एक डिजिट आखिरी का वो भी, और एक होगा तो एक ही देखेंगे। फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 6। नंबर क्या आए ध्यान से देखे आपने, 2486। वापस देखो, 2486, देखो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। yes, sir. इसमें यही कहना था मुझे। तो ये साइकिल वापस चली कि नहीं चली, Yes, sir. 2486, 2486, साइकिल वापस चली, बराबर। अब मैं, कल क्वेश्चन आ जाएगा सपोज एग्जाम में कि 2⁵53 निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन क्या आया हमको एग्जाम में,
क्वेश्चन ऐसा पूछा 2:53 का यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर हमको पूछा जाता है एग्जाम में, 2:53 का यूनिट डिजिट बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 53 को 4 से डिवाइड करेंगे। सर 4 से क्यों किया? अरे देखो इधर 4 के बंच बन रहे कि नहीं बन रहे, ये 4 का बंच है ना, फिर वो 4 का बंच वापस से रिपीट हुआ। समझ में आया? यहां से यहां तक ये 4 डिजिट जो है वही 4 से 4 डिजिट क्या हो गए, वापस से रिपीट हुए। इसलिए जो भी पावर दी रहेगी इसको पावर कहते हैं हम लोग, इसको 4 से डिवाइड करना। फिर रिमाइंडर चेक करो, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, जितना होगा उतना होगा। 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, बराबर। 4 3 जा 12 मतलब फिर से 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा तुम्हारा 1। मतलब ये 4 की जो साइकिल है ये 13 बार कंप्लीट कर लेगा। 4 की जो साइकिल है ये कितनी बार कंप्लीट कर लेगा? 13 बार कंप्लीट करेगा, और वापस से नेक्स्ट साइकिल के लिए 1 पे आ जाएगा। तो ये 4 की साइकिल 13 बार कंप्लीट करेगा, मतलब उसके आखिर में 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसा आता जाएगा 13 टाइम्स। और वापस से जब नेक्स्ट 14वीं बार मतलब 14th टाइम जब स्टार्ट करेगा तो वो यही कहीं पे होगा, ये देखो इधर होगा या फिर इधर होगा। मतलब ऐसे वक्त ऐसे मौके पे होगा खड़ा वो, जहाँ पे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा उसका? 2 आएगा। क्यों 2 आएगा समझ में आया सबको? 13 बार साइकिल कंप्लीट कर चुका वो, फिर 14th टाइम जब गया तब फर्स्ट टाइम क्या आता है, मतलब साइकिल जब स्टार्ट होती है तब फर्स्ट डिजिट क्या आता है आखिर में? हमेशा 2 आता है, इसलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। आया क्या समझ में? शिमू, फिरदौस एंड सोना। अरे टॉपिक समझ में आया क्या? क्या बता रहा हूं मैं? रिमाइंडर 1 कैसे आया? अरे 53 को ये देखो, ये देखो 53 को 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर का तो पता चल गया। 4 3। नहीं सर ये तो निकल गया है, इसका तो पता चल गया। हाँ तो ये देखो, अपने को क्या करना है, 13 से एग्जैक्ट उसको डिवाइड हुआ ना, 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हुआ। इसका हाँ ये मतलब तो है। इसका मतलब 13 बार साइकिल कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप में उसमें जाना नहीं है, आपको 53rd टाइम क्या हो रहा है वो देखना है। 52nd टाइम तक तो कुछ भी हुआ होगा। और हमें आंसर नहीं निकालने बोला, हमें क्या पूछा? सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा। हमें आंसर नहीं पूछा, ऐसा बड़ा वाला आंसर नहीं पूछा आपने को। वो क्या पूछते हैं? आखिर का डिजिट कौन सा है, तो आखिर में आकर आकर क्या आएगा? 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आया क्या समझ में सोना? जी आया। एग्जैक्टली अभी मैं और दिखाता हूं। जैसे वो अगर पूछता है कि 2⁻14 पे क्या आएगा, 2⁻14 पे क्या आएगा, 14 पे, तो 14 को क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, कितना बचेगा? 2 बचेंगे। मतलब सेकंड Yes. सेकंड प्लेस पे, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये भाई साहब सेकंड प्लेस है। क्या आ जाएंगे उसके यूनिट डिजिट पे? 4 आएगा कि नहीं आएगा? देखो सेकंड प्लेस ये होती है, ये भी एक सेकंड प्लेस ही है, इसमें भी 4 आया कि Yes, नहीं sir. आया है इसमें? तो Yes, यूनिट sir. डिजिट क्या आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा 2⁻14 का? जी आप आराम से फिर घर में 2 को 14 बार कैलसी के ऊपर करके देखना कभी, आपको बराबर से आखिर में 4 मिल जाएगा। और अगर उसने हमको पूछा कि 2⁻26 कितना आएगा, 2⁻26 कितना आएगा? 26, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या आ जाएगा? 4 5 जा 6 जा दो 6 जा कितना? 24, कितना बचता है नीचे? 2 बचता है फिर से। जी मतलब इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। और आया ना अभी सबको समझ में? जी आ सबको गया। सब चीजें समझ में आई होगी अभी, बराबर है? बराबर है सबको? ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से और ट्विस्ट कर देता हूँ, और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं अपन। रिपीट रिपीट।
क्या करना है? रिपीट। शिमू, डाउट पूछो अपना डाउट। 26 का देखो ना, 26 को डिवाइड करो ना 4 से, क्या आता है तुम्हारा रिमाइंडर, क्या बचता है? 26 को आप 4 से डिवाइड करके देखो ना कितना बनता है। टेबल आते हैं ना? यस सर। तो करो करो करो। 6 जा 24, कितने बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सेकंड वाले कौन से नंबर है? ये है कि नहीं है? सेकंड वाला देखो क्या है, आखिर में क्या आता है? 4 आता है, बराबर है कि नहीं? ठीक है। यस सर। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है आपको कि 2⁻323 पूछा है। 2⁻323 का यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, आंसर नहीं पूछा है। फिर से बोल रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट पूछा है। क्या करोगे? चलेंगे हम लोग वापस से। 323 को 4 से डिवाइड करना फटाफट। 4 8 जा 32। ये भाई साहब 3 आ गए नीचे, डायरेक्ट रिमाइंडर बच गया 3। थर्ड कौन सा है? 8। देखो थर्ड 8 वाले, है। तो आंसर क्या आ 8 जाएगा? सर 8 8 8 क्लियर सबको? आंसर इज 8। राइट राइट यस राइट। सर। यस अभी आया ना समझ में? यस सर। वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको आगे और एक, कि अगर, एक मिनट मुझे, हाँ, वो पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या पूछा उसने? यूनिट डिजिट ही पूछा वापस से एक बार, लेकिन इस बार पूछते वक्त कुछ ट्विस्ट कर दिया। वो पूछता है 12⁻14 इंटू 22⁻26, ऐसा पूछा उसने। अब ध्यान से देखना सभी लोग इसको, ओके? अब चीजें कैसे वर्क करेगी वो जरा ध्यान से देखना। आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो ये दिया ही नहीं है, मतलब आपने तो 2 का सिखाया और आप पूछ रहे हैं 22 और 12, ये क्या चल रहा है? इसका तो सीखा है नहीं। तो ऐसा नहीं है, जिसके आखिर में 2 है उन सबके लिए यही रूल है। जिसके आखिर में 2 है, वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, उन सबके लिए रूल क्या है? एक जैसा ही होता है। ओके, तो 14 के लिए पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, कितना बचेगा आपका? 2। 2 सर। तो 2 के लिए कौन सा नंबर लेते हैं हम लोग? 4 4। सर। 4 लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यस इसके सर। बाद आपका आएगा 22 को भी 2 से करो डिवाइड, सॉरी 4 से करो डिवाइड। आंसर आ जाएगा 4 आपका 4 5 जा 20, तो 2 बचते हैं। वो भी आएगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली मल्टीप्लाई 4 करने सर। बोला था उसने। 4 4 से 16 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? यूनिट डिजिट होगा ये। आंसर। यस सर। मतलब इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्चुअली बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा नंबर आएगा कुछ, तो भी 12 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करके खुद से, 22 को 26 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करके जो कुछ बड़ा नंबर आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 16। वो निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया। सर क्लियर है। बाकी लोग, फिरदौस एंड सोना। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके। ऐसा अभी हम लोग 3 का सीखते हैं। नाम डालो आगे 3 का। साइक्लिसिटी ऑफ 3, ऐसा नाम डालो। साइक्लिसिटी ऑफ 3, और स्टार्ट करो। साइक्लिसिटी ऑफ 3 में 3⁻1 कितना होगा? 3 तो लिखो 3⁻1 क्या होता है? 3 होता है। आगे लिखो 3 3⁻2, 3 9 3⁻3, 27 3⁻4, 27 27 81,
3/5 243 होते हैं। 3/6 729। 3/7 2187। 3/8 6561। ये होता है। आखिर के नंबर चेक करो। 3971 बन गया क्या 4 का ग्रुप? यस सर। 3 फिर से देखो रिपीट 9 हो गया। 3 9 7 7 1। 1 मतलब 3 के केस में फर्स्ट टाइम पे क्या आता है? 3 आता है। सेकेंड टाइम पे आता है 9। थर्ड टाइम पे आता है 7। फोर्थ टाइम पे आता है 1। आया समझ में? अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि 3/81 निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? जल्दी से 81 को काय से डिवाइड करोगे? 4 से। अब 3 4 से से 4 से सर। क्यों किया? क्योंकि भाई 4 के 4 से सेट है वो। 4 2 8 बन जाएगा। 8 ये 0 से जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा, इधर 20 जाएगा मतलब। तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? सर 3 करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 3। 3 सर। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका? 3। क्लियर है सबको? यस सर। अगर मैंने आपको पूछा 133/133 निकाल के दिखाओ यूनिट डिजिट। 133 डिवाइड बाय 4 सर। करो ना, करो ना। मेरे पास पेन है। तेरे पास पेन नहीं है? ले मेरा ले दू। सर आई एम नॉट बिजू के आई एम इधर से। नॉट 4 पन्ने मत पलटो, लिखो मतलब उसके ऊपर कुछ। अरे करो 133 को 4 से डिवाइड करो। आंसर बोलो कितना आता है। रिमाइंडर बोलो। आई एम ट्रेवलिंग दिस टाइम। मतलब ट्रेवलिंग करते करते लेक्चर करते। सर आंसर 3 आया। 3 आया मतलब पूछ रहे कि बता रहे? सर बता रहे। ठीक है, चेक करते। 133 को 4 से किया तो 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा 13, मतलब 4 ज़ा 12, तो 1 बचेगा 1। 1 के लिए क्या लिखते हैं? 3। यस, 3 इज द आंसर। करेक्ट, करेक्ट है, 3 है। बराबर है सबको? आया समझ में? जी। यस। उसके बाद अगर मैं पूछूंगा 963 इंटू 73 इनके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। निकालो। इनके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन चाहिए अपने को। ट्रैवलिंग क्यों करते? मतलब ट्रैवलिंग करते करते भी कोई लेक्चर करता है क्या ऐसा? और जब भी ट्रैवलिंग करते तब साथ में पेन रखना चाहिए। क्या पता हम किधर गुम गए तो एड्रेस कैसे पूछोगे? आई वॉज इन डॉक्टर्स क्लिनिक। वॉज, डॉक्टर के पास पेन ले लो, उसके पास होता ही है। सर 81। आंसर बता रहे क्या आप? आंसर 81 नहीं जी। है। आंसर 81 नहीं है।
इसके बाद वाला लेक्चर चालू होगा तुरंत, लिंक आ जाएगी, वो ज्वाइन कर देना, उसमें बताता हूँ मैं क्यों नहीं है। इसके बाद में वापस चालू होगा एक लेक्चर 8, आपका कब तक होता है, 40 को होता है ना लेक्चर। वो है क्या आज लेक्चर, पहले तो बात वो है। चार दो पाँच कमी त्रे आया त्रे बस वही है। ओके, वो लेक्चर है क्या आपका, होगा तो भी, नहीं होगा जी तो सर। भी ठीक है, तो तब तक हम लोग लेंगे। मैं लिंक देता हूँ वापस से, ज्वाइन कर लेना।